बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दिलावर हुसैन फ्रॉम buildsinternational.com। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी एनओसी के बारे में। बहुत सारे लोगों को एनओसी का इंतज़ार है, बट मेरे ख़्याल से जो कि आपका सबसे बड़ी लैंड परचेजिंग जो होती है, लैंड एक्विजिशन होती है, वो डीएचए की होती है। अगर डीएचए ने वहाँ लैंड एक्वायर नहीं की, इट्स मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास रकबा है पड़ा। एंड देन जो मेजर सेकेंडली है वो बड़ा डेवलपर ही है हबीब रफ़ीक। अगर उन्होंने लैंड एक्वायर नहीं की, इट्स मीन लैंड अवेलेबल है। एनओसी के वाले से तो आपको टेंशन लेनी चाहिए, बिकॉज कैपिटल स्मार्ट सिटी या मतलब आपका साथ और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनका ये होता है कि सबसे पहले खसरा नंबर के साथ ये कंप्लीट चेक करना चाहते हैं कि कितनी लैंड अवेलेबिलिटी है, कहाँ का लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर ये लैंड परचेजिंग के लिए जाते हैं और किसके नाम की है चेक करते हैं। किसी डेवलपर के नाम भी डेवलपर के नाम पर तो नहीं है। फैसल टाउन हो गया, जब ये लैंड परचेजिंग करने गए तो इन्होंने भी कंप्लीट चेक किया कि कहाँ कहाँ पर लैंड अवेलेबल है, क्योंकि पैच जो होता है 1000, 2000, 5000, 10,000 कनाल का पैच होता है, इस तरीके से परचेजिंग होती है। तो इधर इस जगह मेन ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि एक चक्री के बिल्कुल नज़दीक ही है और मेन चक्री रोड के ऊपर ही है, रिंग रोड भी बनने वाली है, इंटरचेंज भी की चक्री रोड के ऊपर है, 40,000 डेली ट्रैफिक जहाँ से गुजरेगी। तो उस हवाले से अगर इतने बड़े डेवलपर्स ने अभी यहाँ पर मतलब मिल के काम तो किया, बट ये है कि लैंड के एक्विजिशन के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी को नहीं छेड़ा, इट्स मीन लैंड जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पे है और मिल के सारे काम कर रहे हैं। और चौधरी साद नज़ीर साहब ने ये रिसेंटली भी कहा था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की एनओसी की अपडेट जो है वो जैसी आएगी, एक तो वो बता देंगे, दूसरे ये है कि आखिरी मराहल के ऊपर ये पेपर्स क्या हैं और जिस तरह ही मेजरली आएगी, क्योंकि पहले अप्रूव्ड हुआ था फिर कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीज़न, बट अभी जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग नून की है और उस हिसाब से जो कि चौधरी नईम इजाज़ हैं वो भी एमएनए हैं एमपीए, तो वो भी आपको पता है ये चीज़ें पॉलिटिशियंस जो होते हैं या मतलब पॉलिटिकल पावर जो होती है वो इंसान यूज़ कर सकता है। तो उस हवाले से भी एनओसी के लिए मुझे नहीं लगता इतना कोई डिले होगा। और ये ट्रांसपेरेंट बातें इसमें इतनी छुपाने की या ना बताने की या कुछ ऐसी वो नहीं है मेरे ख्याल से। ये क्लियर बातें ही हैं, क्योंकि हम अगर मैं या मेरे इन्वेस्टर्स बैठ जाते तो हम भी इजीली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, किस तरीके से एनओसी आएगा, ये कब तक आएगा, या हुकूमत जो है, ये गवर्नमेंट जो है या ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से एनओसी ले सकती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी का काम कहीं फंसा होता है तो हर बंदा जो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अपने रिश्तेदार को या ऐसे बंदे को देखता है जो वहाँ पर उस रेलिवेंट फील्ड के अंदर काम कर रहा होता है। उस हवाले से अगर एक बंदा एमएनए एमपी है, इट्स मीन कि वो पार्लियामेंट का मेंबर है, दे हैव अथॉरिटी, दे हैव पावर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो लैंड भी अपनी है, बट आरडी की तरफ एनओसी ना मिलने का, आरडी का एक तो आरडी एक्शन ना ले, ऊपर आरडी एनओसी भी ना दे, तो बंदा फिर क्या समझे। आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह जैसे एनओसी आएगा और जैसे मेजर अपडेट्स आएंगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आपको अपडेट मिल जाएगी। बट ये एक छोटी सी अपडेट थी कि जी इस साल के एंड में या अगले साल में स्टार्ट में ही एनओसी आ जाएगा। यही चीज़ हम 6 साल से सुनते आ रहे हैं, बट हमारा दिल यही, हमारे माइंड ये, हमारे क्लाइंट्स का, इन्वेस्टर्स का यही सवाल था कि भाई एनओसी कब तक आएगा। तो एनओसी मेन अपडेट नहीं है, बेसिकली आप इतना ट्रांसपेरेंट काम जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। बैक एंड पे आप कुछ चीज़ों को खुद कंपेयर करके देख लिया करें कि हाँ, अगर एनओसी नहीं है तो सोसाइटी चल रही है या नहीं चल रही, कौन सी सोसाइटी भाग गई है, कौन सी सोसाइटी वहाँ पर है, डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से क्यों की जा रही है। इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता एनओसी के बारे में कभी टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये थी जी वीडियो अबाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी। एनओसी के बारे में मजीद आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग buildsinternational.com।